अब हम देखते हैं अपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को। ठीक है, अब ये होती है 3 टाइप की। पहली होती है इफ स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर होती है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताती हूँ कि क्या होता है। सपोज करो आपके घर में कोई ना कोई तो डिसीजन लेता होगा। अब मोस्ट प्रोबेबली सबके घर में डिसीजन पापा लेते हैं। ठीक है, अब आपने पापा को ना एक चीज बोली कि पापा डरते डरते, पापा मेरे को ना कोडिंग करने के लिए ना एक नया लैपटॉप चाहिए, ये वाला पुराना हो गया है, ये हैंग भी बहुत करता है, बहुत पुराना हो गया है। तो आपने पापा को बोला पापा एक न्यू लैपटॉप दिला दो मुझे, नया लैपटॉप दिला दो मेरे को। तो पापा ने कहा मैं दिला तो दूंगा लैपटॉप, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मुझे तेरी पहले सेमेस्टर में 9 CGP चाहिए। अगर तेरी 9 CGP नहीं आई तो तेरे को लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि अगर तेरी 9 CGP आई तो लैपटॉप, नहीं तो नहीं लैपटॉप। ऐसे ही हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या इफ वाली कंडीशन में क्या आएगा। इफ अगर तेरी CGP 9 या 9 से ज्यादा आई तो मैं तेरे को क्या दिला के दूंगा, लैपटॉप। अगर नहीं आई, नहीं मिलेगा। तो ये है बस मेरी इफ स्टेटमेंट, जिसमें मैंने सिर्फ एक कंडीशन दी कि अगर तेरी 9 CGP से ज्यादा आई तो तुझे लैपटॉप मिल जाएगा। इफ एल्स में क्या होता है, अगर मगर वाला। अगर तेरी 9 CGP आई तो लैपटॉप मिलेगा, अगर नहीं आई या मगर नहीं आई तो तुझे लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो वो होता है इफ एल्स। इफ अगर तेरी 9 CGP या 9 CGP से ज्यादा आई तो तेरे को मिलेगा लैपटॉप। ठीक है, नीचे ही इसकी कंटिन्यूशन में होता है कोड एल्स, नो लैपटॉप, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा तेरे को। तो ये है मेरी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट भी होती है। वैसे ही स्विच स्टेटमेंट हम मेनली इसलिए लाते हैं कि हमारा ना थोड़ा कोड ना मेसी हो जाता है इफ और इफ एल्स को यूज करके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताई थी ना कि 5 नंबर तुम्हें कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हें सिंटैक्स लिखना है, फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बना देना, फिर उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल लिख देना विद आउटपुट जरूर लिखना। टीचर ऐसे इम्प्रेस हो गए, आंख बंद करके 5 नंबर देगा। ठीक है, तो ठीक है दीदी, बहुत भाषण दे दिया, पढ़ा भी दो। ठीक है, देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स में क्या आता है, इफ, फिर उसके अंदर ये होते हैं हमारे पैरेंथेसिस। इसके अंदर मैंने डाली कंडीशन। अब जैसे पीछे मैंने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, पहले सिंटेक्स समझाती हूँ, फिर वो एग्जांपल भी बताऊंगी। इफ, फिर मैंने डाली कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स शुरू कर ले। कर्ली ब्रैकेट्स क्या बताते हैं, मैंने यूनिट 1 में बताया था। कर्ली ब्रैकेट्स मुझे ये बताते हैं कि मेरा वहां से कोड शुरू हो रहा है, और अगर मैं एंड में डाल दूं तो यहाँ पे मेरा कोड एंड हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या दी, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। मतलब स्टेटमेंट वो वाली चलेगी अगर मेरी इफ कंडीशन जो होगी वो मेरी ट्रू होगी, तो वो होता है मेरा ये होता है मेरा इफ का सिंटेक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था ना, अगर तेरी 9 CGP आई, अब मैं इफ के बाद क्या लगाऊंगी, CGP ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। फिर मैं इधर कर दूंगी मेरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है मेरा, तेरे को क्या मिलेगा, लैपटॉप। ठीक है, तो ये है मेरी इफ स्टेटमेंट। तो ये होता है मेरा इफ का, जो मैंने एग्जांपल लिया था उसका ये सिंटेक्स है, जिधर मैंने CGP वाला एग्जांपल बताया। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन एग्जांपल में पूरा ड्राई रन और पूरा आउटपुट के साथ बताऊंगी आपको। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट में सबसे पहले देखो क्या है, इफ एक्सप्रेशन। इफ में क्या होता है कि हम एक डायमंड शेप का शेप बनाते हैं। ठीक है, डायमंड एक शेप बनाते हैं, क्योंकि ये इफ मेरी एक कंडीशन है। अगर मेरी इफ एक्सप्रेशन ये मेरी ट्रू होगी तो मेरी जो स्टेटमेंट है वो ये वाली रन कर जाएगी। तो ये होता है मेरा कि अगर मैंने देखो एक डायमंड शेप बनाया कंडीशन के लिए, अगर वो ट्रू है तो ट्रू के लिए मैं क्या कराती हूँ, आउटपुट के लिए मैं प्रिंट कराती हूँ, तो वो मेरा एक रेक्टेंगल शेप में आया, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये फॉल्स है
तो क्या पता मेरी एक और इधर कंडीशन हो, तो क्या पता ये वाली कंडीशन मेरी चल जाए, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट करेगी, पहले ये चेक होगी फिर ये वाली स्टेटमेंट मेरी चलेगी। तो ये होता है मेरा फ्लो चार्ट इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, अब मैंने दीदी आप ना एक चीज भूल रहे हो, आपने हमें सिंटेक्स करा दिया, आपने हमें फ्लो चार्ट करा दिया, अब आप एग्जाम्पल तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे, आओ एग्जाम्पल का देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, अब सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मैं आपको कोई कोड करा रही हूँ तो वो मेरी ऐसे पीपीटी पे भी लिखा होगा और मैं उसको कंपाइलर पे भी रन करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा कि आप पहले उस कोड को समझो, फिर उसको कंपाइलर पे या अपने एडिटर पे लिख के देखो। ठीक है, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो आपको अगर पेशेंस है तो आराम से आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो कोड है उसको मैं पहले आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाऊं, फिर उसका एक आउटपुट भी आपको, जो मेरे हिसाब से आउटपुट आ रहा है उसको भी मैं आपको पेन पेपर पे लिख के दिखाऊं। जो मैं तुम्हें पेन पेपर पे करके दिखाऊंगी उसको मैं बोलती हूँ ड्राई रन करना, कि मेरे पास एक कोड है, मैं उसको समझ रही हूँ और उसको समझ के अपने पेपर पेन पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब आओ। ठीक है दीदी समझ गए आप कैसे कराओगे, अब करा भी दो, बहुत भाषण दे दिया। ठीक है, अब देखो ये है मेरी कोड की जान, हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच किस लिए यूज करते हैं, हेडर फाइल के लिए। हैश इंक्लूड क्या होता है, मेरा प्री प्रोसेसर। हैश क्या होता है, हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है दीदी ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने रिवाइज करा दिया। अब ये है मेरी कोड की जान, अगर ये नहीं होगा तो फिर मेरा कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे आप स्कूल में गए हो, ठीक है, स्कूल से आप घर पे आते हो तो आप सबसे पहले किसे आवाज मारते हो, मम्मा, मम्मा आप किधर हो। तो वही वाली चीज है कि कंपाइलर सबसे पहले ढूंढेगा कि उसकी माँ कौन है, माँ कहाँ है, माँ इधर कौन है, मेन फंक्शन वो ढूंढेगा कि मेरा मेन फंक्शन किधर है। ठीक है, सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ढूंढता है। फिर मैंने करली ब्रैकेट शुरू कर दिए, करली ब्रैकेट्स क्या बताते हैं, यहाँ से मेरा कोड शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, एक इंटीजर नाम का डब्बा बनाया, इंट नाम का एक डब्बा बनाया जिसका नाम है मेरा एज, जिसके अंदर मैंने कितनी वैल्यू असाइन करी, 9 वैल्यू। अब दीदी ये इक्वल टू, आप असाइन करना क्यों बोल रहे हो, आप इक्वल टू क्यों नहीं बोल रहे हो। तो असाइन करने के लिए हम एक इक्वल टू यूज करते हैं। असाइन करना मतलब उसको एक वैल्यू दे देना, उस डब्बे में एक वैल्यू दे देना। ये डबल इक्वल टू हम तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज कंपेयर कर रहे हो। अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ x इक्वल टू 5, तो मतलब मेरा x 5 ही होना चाहिए, 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये होता है मेरा एक इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस। बहुतों को नहीं पता होगा तो बता दिया। अब आते अपने कोड पे कि एक एज नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने 9 वैल्यू असाइन करा दी। ठीक है दीदी बढ़िया। अब एक कंडीशन दिया हमें, क्या कंडीशन दी है, क्या मेरा एज, अगर मेरा एज ग्रेटर देन 18 है तो आप प्रिंट करा दो यू आर एन एडल्ट। ठीक है दीदी, हाँ ये बात सही है कि अगर कोई एडल्ट होता है तो हम यही चेक करते हैं कि अगर वो 18 से बड़ा है तो हम प्रिंट कराते हैं यू आर एन एडल्ट। ठीक है दीदी बढ़िया। अब क्या मेरा 9 18 से बड़ा होता है, नहीं दीदी बिल्कुल भी नहीं, हमें गिनती आती है। ठीक है, तो ये वाला, तो फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन ही मेरी फॉल्स है तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे करेगा, वो नहीं करेगा। वो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी नहीं चली, तो ये अगली कंडीशन पे आएगा। अगली कंडीशन पे आया, इसने अब ये वाली कंडीशन चेक करी, क्या मेरा 9 18 से छोटा होता है, बिल्कुल दीदी। तो मेरा स्टेटमेंट में क्या लिखा, प्रिंट एफ। यूनिट 1 में बताया था प्रिंट एफ क्या करता है, कोई चीज को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो मैंने क्या प्रिंट कराना है, यू आर नॉट एन एडल्ट। ठीक है, तो जो मेरा आउटपुट होगा जो कंसोल स्क्रीन पे, वो मेरा क्या लिख के आएगा, यू आर नॉट एन एडल्ट। ठीक है दीदी बढ़िया, हमको ये चीज समझ आ गई। आपने क्या बताया, आपने पहले एक एज नाम का डब्बा बनाया जिसमें आपने 9 वैल्यू असाइन करी, फिर आपने इफ कंडीशन को चेक किया, अगर वो ट्रू है तो आपने नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया या जो लिखा है वो करा दिया।
फिर मेरा एक, अगर वो मेरी फॉल्स हुई तो आप दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर ये मेरी ट्रू हुई तो मैंने जो भी मेरा प्रिंट एफ में लिखा था वो मैंने प्रिंट करा दिया। बढ़िया दीदी, ये चीज हमें समझ आ गई। अगर आप जरा हमें कंपाइलर पे भी करके दिखा दोगे तो हमारे मजे हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ कंपाइलर पे भी एक बार। जैसे मैंने आप लोगों को अच्छे से इफ़ कंडीशन का, इफ़ स्टेटमेंट का पूरा प्रोग्राम का ड्राई रन कर दिया। अब दीदी ठीक है, ड्राई रन कर दिया, अब आप हमें ज़रा कंपाइलर पे लिख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या था हमारा, सबसे पहले इंट एज नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें हमने 9 वैल्यू असाइन करी। ठीक है दीदी। फिर हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई थी जिसमें हमने चेक किया था कि एज मेरा अगर 18 से बड़ा है तो वो मेरा प्रिंट एफ करा दो, प्रिंट एफ यू आर एन एडल्ट। ठीक है, ये था मेरी पहली इफ कंडीशन। अब दीदी एक और इफ कंडीशन थी। ठीक है, अब मैं देखो पूरा नहीं लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप पूरा लिखना, आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर मेरा एज लेस देन 18 है तो यू आर नॉट एन एडल्ट। ठीक है दीदी, हमारा कोड ये लिख दिया हमने। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो आ गया, यू आर नॉट एन एडल्ट। मेरे को तो यही आउटपुट चाहिए था, ये मेरा आ भी गया, यू आर नॉट एन एडल्ट। मुझे और क्या चाहिए। ठीक है दीदी। अब दीदी एक चीज बताओ, इधर तो आपने चलो मान लेते हैं 9 की वैल्यू दी। ठीक है, अगर आप इधर 9 से बड़ी दो तो क्या आएगा। ठीक है, देखें 9 से बड़ी दूं और 18 से भी बड़ी दूं तो क्या मेरा यू आर एन एडल्ट लिखा आएगा। बिल्कुल। तो मैंने इधर दी 21, तो मैंने इधर रन किया, रन करते वक्त आ गया देखो यू आर एन एडल्ट। तो ये था मेरा प्रोग्राम चेक करने के लिए कि आप एडल्ट हैं या नहीं है। ठीक है दीदी, समझ गए। अब मैं चाहती हूँ यही इफ कंडीशन से आप एक चीज़ और चेक करके दिखाओ। वो क्या है दीदी, मैं चाहती हूँ, ये मैंने क्या किया, अगर मैं चाहती हूँ दूसरा कोड लिखना इसी फाइल में, तो मैं जो मैंने कोड लिखा है उसको मैं क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ताकि मेरा जो कंपाइलर है वो इस चीज़ को रीड ना करे। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे कोड को सेलेक्ट किया और कंट्रोल और फॉरवर्ड वाला स्लैश मैंने दबा दिया। ये होता है, ऐसे मेरे कमेंट बन जाते हैं। ठीक है दीदी। अब मैं चाहती हूँ आप प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम टू फाइंड if number is even or odd। नंबर इज इवन और ऑड। मैं चाहती हूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाओ जिससे पता लगे कि वो प्रोग्राम इवन है या ऑड है। ठीक है दीदी, समझ गए हम। अब दीदी आपने यूनिट 1 में हमको बताया था कि इवन नंबर को चेक करने के लिए हम एक ऑपरेटर का यूज करते थे, वो होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। हाँ दीदी, थोड़ा बहुत याद है, बताती हूँ दोबारा पहले। लेकिन मैं चाहती हूँ इसमें एक मेरी प्रोग्राम में एक कंडीशन है कि मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है दीदी, तो ट्राई करके देखते हैं। हमने एक इंट नाम का नंबर नाम का एक डब्बा बनाया, नंबर नाम का एक इंटीजर का डब्बा बनाया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा साफ सुथरा कोड के लिए मैंने प्रिंट एफ कराया, एंटर अ नंबर। ठीक है दीदी, बढ़िया दीदी, आपने एंटर करा दिया नंबर। अब मैं चाहती हूँ कि वो जो मैं नंबर दे रही हूँ उसको वो रीड करे। स्कैन एफ किसके लिए यूज़ होता है, आउटपुट इनपुट लेने के लिए, कि मैं उसको इनपुट ले रही हूँ। मैंने क्या लगाया, ये मेरा इंट नाम का डब्बा है तो %d, फिर मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया नंबर। ये मैंने लिख दिया अपने नंबर को इनपुट कराने के लिए। ठीक है, अब दीदी मेन चीज़ शुरू होती है कि मैंने इधर कंडीशन लगानी है। तो मैंने इधर इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब देखो इधर मैंने डबल इक्वल टू का साइन किया। डबल इक्वल टू मतलब ये मेरा किस लिए यूज़ होता है, ये मेरा रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, उसको आपने कंपेयर किया कि 0 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो मेरी जो इसके अंदर वाला ब्लॉक ऑफ कोड है वो मेरा चल जाएगा। तो मैंने इधर प्रिंट एफ कराया, प्रिंट एफ इट इज़ एन इवन नंबर। ठीक है दीदी, अब मैं एक और कंडीशन देना चाहती हूँ। अब मैंने इवन नंबर का दिया, मैं चाहती हूँ ऑड का भी पता लगे। तो मैं इधर क्या लिखूँगी, अगर वो चीज़
मेरी नंबर अगर मेरा डिवाइड होके 2 से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये होता है मेरा नॉट इक्वल टू का साइन, ठीक है। इट इज़ एन ऑड नंबर, ये मेरा एक ऑड नंबर होगा, तो मैंने ये प्रिंट कराना है, ठीक है। ठीक है दीदी, आपने कोड लिख दिया, आप एक बार रन करके देखो क्या पता कुछ एरर ही ना आ रहा हो, ठीक है। अब देखो क्या ये मांग रहा है, एंटर अ नंबर, एक नंबर दिया, सपोज करो मैंने दिया 23, ठीक है। तो ये आ गया, इट इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है दीदी। ऑड नंबर का तो आपने निकाल दिया, लेकिन अब क्या पता इवन में कुछ इश्यू आ जाए, इवन का भी हमें करके दिखा दो। तो मैं इधर देती हूँ 56, इवन नंबर भी चेक करती हूँ मैं, तो ये देखो आ गया, इट इज़ एन इवन नंबर। तो ऐसे हम कंडीशंस लगाते हैं। एक मैंने जो आपको कोड अभी पीपीटी में लिखा था वो दिखा दिया, उसका पूरा रन करके दिखा दिया एडल्ट वाला। फिर आपको मैंने एक और एग्जांपल करा दिया कि वो वाला नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो ये हमने 2 एग्जांपल देखे सिर्फ इफ स्टेटमेंट के, ठीक है।